हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा दशमलव जो होगा वो अशांत होगा। ठीक है, तो अशांत का कंडीशन हमने कल बताया था कि जो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हम बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो है वो आपका 5/9 है। ठीक है ना। हम आपको ये बताए थे कि ऊपर वाला को कुछ नहीं करना होता है, ये P/Q के रूप में दिख रहा है, सिर्फ Q वाले को तोड़ना होता है 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। अब किसी को 9 को तोड़ने नहीं आता है तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, यानी 3 कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। इसको पावर में 2 बार लिखेंगे। अब देखिए ये जो है से अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए हम लिखेंगे, बताए थे P/Q बराबर Q का जो पावर होगा ना वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m होना चाहिए, तब ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं रह करके ये आपका 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n 5 के पावर n भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ऐसा दिख रहा है। ये 2 के पावर 5 नहीं है, 5 के पावर n भी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या दिख रहा है, 3 के पावर p दिख रहा है। और ऐसा जब दिखता है तो वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, यानी 5/3 के पावर 2 जो है ये क्या है, तो अशांत है। क्या है, अशांत है। ये आपका अशांत हुआ। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऐसे ही दिखाना था, दशमलव रूप में अशांत दशमलव में कौन सा होगा। तो ये क्या है, अशांत है। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा को देखें। ठीक है, ये अशांत का कंडीशन बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का हम दूसरा बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो है वो आपका क्वेश्चन है 3/8 है ना। तो ये जो 3/8 दिखाई दे रहा है, इसको चेक करके बताना है कि शांत है कि अशांत। तो नीचे वाला को आपको सिर्फ तोड़ना होता है। तो ये 2 का पावर क्या है, 3। 8 को ऐसे तोड़ लीजिएगा इस प्रकार से, 2 चौके 8, फिर 2 से, तो 2 कितना बार हुआ, 3 बार हुआ ना। 2 गुना में कितना बार है, 3 बार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, है ना, यानी कि इस प्रकार से। तो शांत होने का कंडीशन क्या था कि अगर जो है, यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसीलिए P/Q बराबर Q के लिए जो है वो 2 के पावर क्या है, m के रूप में है। जब ऐसा रहता है तो यह जो होता है वो क्या होता है, शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत। तो ये क्या है, शांत है। क्लियर है। शांत होने का कंडीशन देखिए, शांत होने का कंडीशन हम कल बताए थे कि 2 के पावर m होना चाहिए, या तो फिर 5 के पावर m होना चाहिए, या तो फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह कंडीशन जो है वो शांत है। अगर ऐसा नहीं है, इसमें और भी कुछ शामिल है, तो वो अशांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो दिखाना था कि कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है। तो ये सब ऐसे ही बनाते जाना है और लिखते चले जाना है कि शांत है कि अशांत है। आप इससे इसमें भाग भी दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यानी शांत होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। तो 6 सारा का सारा बन जाएगा, ऐसे ही बना लेना है। 6 का तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा, है ना, बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि 7 में निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। अवसानी और अन्वसानी। अवसानी और अन्वसानी को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सवाल, ठीक है, 7 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को कौन कौन अवसानी दशमलव पे निरूपित कर रहा है। अवसानी कहने का मतलब है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, अवसानी उसी को कहते हैं ना। बुक अगर आप लोगों के पास है तो दीजिए हमको। अरे 2 किताब देने में भी समय लगता है, अजीब है जी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ना कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करेगा। कौन कौन ऐसा जो है अवसानी को निरूपित करेगा। तो अवसानी और अन्वसानी को थोड़ा सा समझा देते हैं कि अवसानी और अन्वसानी क्या कहलाता है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर
देखिए अवसानी और अन्वसानी किसको कहेंगे, हम इसको पहले बना लेते हैं, है ना। 3/8 है, क्लियर। अब 3/8 है तो इसको दशमलव चेक नहीं करना है, इसमें दिखाना है कि कौन अवसानी और कौन अन्वसानी है। देखिए अवसानी और अगला है अन्वसानी, ये रहा अवसानी और इसमें आगे चल करके अन्वसानी है। तो अवसानी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अवसानी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को अन्वसानी कहते हैं। जैसे देखिए आपको हम समझा रहे हैं, एक न्यू पेज लेते हैं, जैसे इसको पहले बना लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। 3 है ये आपका 3/8, यानी 8 से आप 3 में इसको हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, है ना। इसको आप भाग लगाइएगा तो यहाँ दशमलव दे करके 0, 8 3 × 24, 8 चौके 32, 3 बार में लगेगा, 8 3 × 24, ये कितना हो जाएगा 6, ये कटेगा, है ना। फिर दशमलव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्लियर। दशमलव का वैल्यू क्या होगा, 0। अब 8 छक्के 48, 8 9 54, है ना, 8 9 54, ये हो गया। अब 10 में से 4 गया तो 6, ये भी कट गया। फिर यहाँ दशमलव का वैल्यू 0, फिर 8 9 54, है ना। फिर से यहाँ आपका 6 होगा, फिर ये कटेगा, फिर दशमलव का वैल्यू 0, 8 9 54, 8 9 54, 8 9 54, यानी कि ये बार बार ऐसे जाते रहेगा। तो ये क्या है, अल्लाह नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग अवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसानी। अब जरा देखिए तो ये क्या है, ये जो है आपका ये 8 3/8, हाँ 1 मिनट, 8 7 56 है, 1 मिनट, ओहो मिस्टेक हो गया, रुकी रुकी, हाँ ठीक है, है ना। 8 7 कितना हो जाएगा, 56 है, 1 मिनट 1 मिनट, देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया। 8 7 56, है ना, 8 7 56, यानी 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ये कटेगा। अब ये दशमलव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, फिर 8 पंचे क्या हो जाएगा, ये रहा 40, ये यानी पूरा पूरा कट गया, यानी ये अवसानी है, ठीक है। ये क्या है, अवसानी है। दशमलव के बाद जाकर के ये पूरा पूरी कट जाएगा, उसे हम लोग अवसानी कहेंगे। तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे इसीलिए 3/8 जो होगा, 3/8 बराबर 0.375, ये क्या है, अवसानी है। क्या है, अवसानी है, यानी जो पूरा पूरा जाकर के दशमलव के बाद कटेगा उसको अवसानी कहेंगे। और अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा, जैसे एक क्वेश्चन और को हम देख लें, जैसे एक प्रश्न इसी में देख लीजिए, आप इस प्रश्न को देख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 7 का दूसरा जो हम बनाते हैं, 7 का दूसरा है ना, 7 का दूसरा। अब देखिए एक इसको हम बना रहे हैं, इसको समझिएगा। 7 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो 23 बटा क्या है, 7 है ना। तो 7 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, किसमें, 23 से। हर से हमेशा अंश में भाग दिया जाता है, ठीक है। अब 7 से भाग लीजिएगा तो 7 तिया 21, यहाँ कितना बचेगा, 2। अब यहाँ भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब 7 तिया क्या, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, 10 में से ये 6 बचेगा, ये, अब फिर दशमलव का वैल्यू 0, 7 8 56, 7 8 56, है ना, 7 8 56, यानी 10 में से 6 चला गया तो 4, ये कटेगा, फिर दशमलव का वैल्यू 0, 7 5 35, 7 5 35। तो ये जो है से क्या, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, ये कट होगा, फिर दशमलव का वैल्यू 0, 7 7 49, फिर यहाँ कितना होगा, 1 होगा, फिर दशमलव का वैल्यू 0, 7 1 7, फिर कितना होगा, 3, है ना, 3 होगा, फिर दशमलव का वैल्यू 0, यानी ये इस प्रकार से ये जाते रहेगा। तो इसको हम लोग अवसानी नहीं कहेंगे, ये अन्वसानी होगा। ये क्या होगा, अन्वसानी होगा, क्लियर है। तो ये जो है से हमारा कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए 23/7 बराबर जो है वो कितना दिख रहा है, 3.28571, और ये आगे जाते ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अवसानी नहीं है, अवसानी नहीं है। अगर जो पूरा पूरी कट जाता है तो क्या कहते हैं कि अवसानी है, और पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अवसानी नहीं है, यानी अन्वसानी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। लेकिन वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, क्लियर, रिपीटिंग नहीं था लेकिन टर्मिनेट था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा हुआ। ठीक इसी प्रकार से 7 का तीसरा बना लेंगे। तीसरा भाग दे करके देख ले रहा है, पूरा पूरी कट जाएगा तो अवसानी, और नहीं कटेगा तो अन्वसानी, है ना, यानी अवसानी नहीं है। तो जैसे लिखा ना कि क्या है, अवसानी नहीं है। चेक कर लेंगे, बना लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 चलें,
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपको, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अन्वेषानी को निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन जो है इनमें से अन्वेषानी है, तो कौन कौन अन्वेषानी होगा हम क्वेश्चन नंबर 8 का पहला दिखा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हाइलाइटर हो गया ना सेट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल, अब देखिए इसको चेक करके दिखा रहे हैं कि ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका 11/17 है ना। तो अब क्या करेंगे, इसीलिए 17 से 11 में क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग लगाइएगा, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो भाग लगाने के लिए क्या करना होगा, 0 अब दशमलव देना होगा, तो दशमलव को वैल्यू 0। अब 17 का कितना बार पढ़ेंगे, 110 आएगा, ये 110 से कम आएगा, तो 17 छक्के 102, ज़्यादा 7 बार में ज़्यादा ना हो जाएगा, 17 छक्के 102, यानी कितना हो गया ये 102। अब 10 में से 2 गया तो 8 हुआ। अब ये तो ठीक है, अब फिर भी भाग नहीं लगेगा, फिर दशमलव को वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब 17 पचे 85 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है, 17 चौके 68। अब यहाँ देखिए 10 में से 8 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव को वैल्यू 0। अब 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया तो 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दशमलव को वैल्यू फिर से 0। लेकिन क्या देखिए दशमलव को वैल्यू एक 0 देने से काम चलेगा, भाग नहीं लगेगा। दशमलव को वैल्यू कितना 0 देना होगा, 2 0 देना होगा। अब फिर 17 में 17 छक्के तो 102 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1। अब फिर दशमलव को वैल्यू 0 है ना, 17 8 136 है ना, 17 9 में 153 हो जाएगा, तो 17 8 136। अब जरा सोच के देखिए कि ये 4 हुआ, ये आपका कितना है, 1 हुआ, और ये कटकुट हुआ है ना। अब फिर दशमलव को वैल्यू 0 रखिएगा तो 17 8 136 फिर से हो जाएगा। यानी कि ये हमको ये पता चल रहा है कि ये आगे जा ही रहा है, ये भी कोई कट नहीं रहा है। अब जब ये कट नहीं रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्वेषानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वेषानी कहेंगे। तो ये क्या होगा, अन्वेषानी होगा है ना, जो कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा कोई अंक, उसको अन्वेषानी कहेंगे। ये जा रहा से जा रहा है, जाते रहेगा, ना तो रिपीट करेगा कोई चीज और ना तो ये पूरा पूरी कटेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अन्वेषानी कहेंगे है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये हो जाएगा, इसीलिए 11/17 बराबर कितना आया, 0.6475 ... यह क्या है, यह अन्वेषानी है, अन्वेषानी है। क्या है, अन्वेषानी है। क्लियर। अब जैसे एक आध क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं इसी में। अब जैसे ये हो गया 8 का पहला सवाल। अब जैसे 8 का दूसरा दिखा रहे हैं, 8 का दूसरा को जरा देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा प्रश्न 8 का दूसरा को हम देख लेते हैं कि अन्वेषानी है कि अवसानी है ना। तो चलिए 8 का प्रश्न दूसरा, 8 का प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, 3 बटा क्या है, 10 है ना। तो देखिए इसको भाग लगाइएगा, इसीलिए किससे, 10 में 3 से भाग तो नहीं लगेगा, दशमलव दे करके 0, 10 × 30। देखिए ये कट गया, और जो कट जाता है उसी को क्या कहते हैं, अन्वेषानी नहीं है, वो क्या है, अवसानी है। जो पूरा पूरी कट जाएगा उसको क्या कहेंगे, अवसानी, और जो पूरा पूरी कभी नहीं कटेगा अन्वेषानी। तो एक में 8 में कुछ ही कह रहा था क्वेश्चन, कौन अन्वेषानी है, तो ये अन्वेषानी है, ये कुछ है, अवसानी है। ये क्या है, अवसानी है। इसीलिए 3/10 बराबर 0.3, यह क्या है, अवसानी है। क्या है, अवसानी है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यह अन्वेषानी नहीं है, अन्वेषानी नहीं है तो क्या है, अवसानी है। कंप्लीट हो गया, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 बन जाएगा। इजी सवाल है। जो पूरा पूरी कटेगा उसको अवसानी, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा अन्वेषानी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तो 8 में पूरा आप बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। देखिए 8 में कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, और 7 में भी 8 प्रश्न है, यानी 16 प्रश्न आपको हो चुका। इधर बनाना है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 9 बताते हैं। ठीक है, 9 बताने के बाद फिर 10 बताएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, नेक्स्ट पेज लेते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम जूम करें, नहीं तो आपके पास तो बुक होगा ही, है ना, आपके पास बुक होगा ना, सभी के पास बुक होगा। अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। कौन में लिखना है? दशमलव में। और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, कि शांत आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती अनावर्ती आगे चल करके पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ चेक करना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। और शांत में भी क्या पढ़ें? अन्वसानी और अवसानी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को दिखा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। अगर एक सवाल बना दिया जाएगा तो बाकी 9 में भी बना लीजिएगा ना, जैसा एक बनाएंगे वैसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। और देखिए ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी बुक यानी सरकारी वाला किताब में भी देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कारण, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखना है। इसको क्या लिखना है? 3/100 को 36/100 को कुछ किस रूप में? दशमलव में लिखना है। तो चलिए देखिए, दशमलव में लिखने के लिए बताइए, ये वाला भाग हम बता चुके थे, 2 को 0 हटाइए, 2 अंक के बाद दशमलव बताया गया था। और नहीं तो भाग लगा लीजिए ऐसे, 100 से क्या कीजिएगा? 36 में भाग लगाइएगा। 0 दशमलव, यहाँ कै गो 0 होगा? 1 0 होगा, है ना, 1 0 होगा ना। तो अगर डबल 0 बैठा देते हैं तो 2 बार में आराम से लग जाएगा। देखिए डबल 0 बैठाएंगे तो 36 बार में, 36 से कम 36 और 2 को 0 हो गया, यानी 2 को 0 अगर हम बैठाते हैं तो डायरेक्टली ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तब ये कैसा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 36/100। यह क्या है? यहाँ देखिए कोई पूछा है क्या? दशमलव में लिखिए। दशमलव में कौन करना है? लिखना है ना। चलो देखो, दशमलव में लिखना है तो दशमलव में लिखने के लिए इतना बराबर क्या लिखेंगे? इसका दशमलव कितना होगा? इतना होगा। एक ये आंसर हो गया, दशमलव में लिख दिए ना बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार दिखा, शांत कि अशांत? शांत। जो पूरा पूरी कट जाएगा उसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एवं 36/100 शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। अगर पूरा पूरी नहीं करता तो शांत कहलाता? नहीं कहलाता, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है, दशमलव है ना। क्या है? यह शांत दशमलव है। ये आंसर हो गया। तो दोनों में पूछ रहा था इसमें कि दशमलव निकाल के भी बताइए और चेक करके भी बताइए कि शांत है कि अशांत। अब शांत नहीं लिखते तो यहाँ पे अवसानी भी लिख सकते हैं। जो पूरा पूरी कटेगा अवसानी, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा अन्वसानी। समझा कि नहीं? तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का देख लिया। 9 का दूसरा भी वैसे ही बनेगा, तीसरा वैसे ही है, चौथा वैसे ही है, सब वैसे ही है। बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 10 बता दे या रहने दे? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव में लिखना है। आप खाली रूप इसका दशमलव में लिखिए। सेम सवाल इसी के जैसा है। ये दशमलव में देखो ना, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में लिखिए। यहाँ तक कोई ना सवाल था? 9 में देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही क्वेश्चन है। खाली क्या कह रहा है कि दशमलव के रूप में लिख दीजिए इसको। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक लिखे ना दशमलव रूप में, बस खाली दशमलव रूप लिखना है। तो चलिए देखिए, एक हम बता ही देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, अगर आपका क्वेश्चन का इमेज नहीं दिख रहा होगा सही से तो आपके पास बुक होगा, आप बुक से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का पहला सवाल हम बता रहे हैं, इसको सिर्फ दशमलव रूप में लिख देना है ना। आपका दिया गया है क्या है? 5/16। तो इसीलिए इसको दशमलव में लिखने के लिए 16 से क्या करेंगे? 5 में भाग लगाएंगे। हमेशा हर वाला से अंश में भाग दिलाता है। ठीक है, हर किसको कहते हैं? जैसे ऊपर है ये नीचे है तो इसको अंश कहेंगे। ठीक है, और नीचे वाला को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। तो हर में हमेशा अंश से भाग दिलाता है। 16 से अब भाग लगेगा? ये नहीं लगेगा। तो भाग लगाने के लिए दशमलव दे करके 0। 16 तिया 48, कितना हो गया? 2, ये कट गया। फिर 16 एकम 16, कितना बचा? 4। फिर यहाँ 0। 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, कितना हो गया? 8। अब दशमलव को वैल्यू 0, 16 बचे 80। तो ये कट गया ना। हमको इसका क्या लिखना था? सिर्फ इसका लिखना था दशमलव प्रसार ना, इसलिए 5/16 बराबर क्या हो जाएगा? 0.312
5, ये आंसर हो गया। इसका सिर्फ दशमलव प्रसार लिखना था, लिख लीजिएगा दशमलव प्रसार। तो आज तक क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। जिसका जो समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा चौथा नहीं बना है, पूछ लीजिएगा, आपको वीडियो बना करके मिल जाएगा, ठीक है। या आप लोगों से भी नहीं बनेगा तो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट वाले क्लास में। क्लियर है? तो कल 11 से चलेंगे, अगले दिन से। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और है ना दोस्तों, अपने अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आप इसे पर से देख सकते हैं। आपका एकदम सही तरीके से पूरा बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आपका भी प्लेलिस्ट बनता चला जाएगा। आप प्लेलिस्ट से आप आराम से वीडियो ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।